हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपिका और आज हम थीमेटिक करंट अफेयर्स के अप्रैल टू मिड जून 2022 के इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। जनवरी टू मिड जून नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और एक थीमेटिक करंट अफेयर्स का ओवरव्यू वाला वीडियो भी है जिसमें बताया हुआ है किस किस थीम को कैसे कैसे किया जाएगा, तो आप एक बार वो भी देख लीजिए। और जो नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स हैं, अगर वो नहीं देखें तो एक बार उन्हें भी देख लीजिए। और ये सभी करंट अफेयर्स की पीडीएफ सिविल आश्रम के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरपोल की जनरल असेंबली न्यू दिल्ली में होने वाली है। 90th असेंबली हुई है। इंटरपोल क्या है? इंटरपोल है इंटरनेशनल पुलिस। तो एक तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ये एक। तो ये इसकी जनरल असेंबली कहाँ होने वाली है? दिल्ली में इसकी जनरल असेंबली होने वाली है। इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लियोन, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरपोल न्यूज में भी रहा है, तो इसलिए इसका हेडक्वार्टर स्पेशली पता होना चाहिए। तो ये लियोन, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड सिटीज समिट। वर्ल्ड सिटीज समिट कहाँ होने वाली है? ये सिंगापुर में होने वाली है ये। तो ये है क्या? ये एक गवर्नमेंट और गवर्नमेंट लीडर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की असेंबली है जो कि अर्बन चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करती है। तो जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्हें वहां पर इनवाइट किया गया है। तो वर्ल्ड सिटीज समिट कहाँ होने वाली है? ये सिंगापुर में होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल। कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था अभी, तो उसमें कंट्री ऑफ ऑनर था इंडिया। कांस फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर कौन सी कंट्री थी? इंडिया थी कंट्री ऑफ ऑनर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फिल्म मुजिब। ये है मुजिबुर रहमान है बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर। तो उनकी लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है ये फिल्म। इसे इंडिया और बांग्लादेश ने को प्रोड्यूस किया है, साथ में मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है। तो फिल्म मुजिब है द मेकिंग ऑफ नेशन। तो मुजिबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर है, उनकी लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है ये मूवी। तो ये इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर इसे को प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट है नर्मदा सतलज कावेरी फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट्स। फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट्स, तो ये क्या है? ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के जो इनएक्सेसिबल एरियाज हैं सुंदरबंस में, जहां पर कि जाया नहीं जा सकता इजीली, वहां पर इनोग्रेट किया गया है इन्हें। तो क्या 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 है ये? नर्मदा सतलज कावेरी फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट्स। फ्लोटिंग आउटपोस्ट्स हैं, बॉर्डर आउटपोस्ट्स। तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर है ये। तो सुंदरबन में है ये, जहां जिन एरिया में पहुंचा नहीं जा सकता उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है इंडिया नॉर्डिक समिट। तो सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट हुई थी, तो वो डेनमार्क में हुई थी। जो सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट हुई है वो डेनमार्क ने होस्ट की थी। इससे पहले जो फर्स्ट इंडिया नॉर्डिक समिट हुई थी वो 2018 में हुई थी, जिसे कि स्वीडन ने स्टॉकहोम में होस्ट किया था। तो ये देखिए, ये यहाँ पर है, ये डेनमार्क। तो यहाँ पर हुई है सेकंड समिट। और जो फर्स्ट समिट हुई थी वो स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, वहां पर हुई थी वो। नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं अब? तो नॉर्डिक कंट्रीज देखते हैं, तो एक है डेनमार्क जो कि ये खुद ही है। दूसरी है नॉर्वे। तीसरी स्वीडन है। फिनलैंड है। और आइसलैंड है। और फेरो आइलैंड, ग्रीनलैंड इधर है, ये इस तरफ है यहाँ पर। ग्रीनलैंड कनाडा के पास में है। और एयरलैंड है यहाँ पे। तो ये सब नॉर्डिक कंट्रीज का ही पार्ट है। तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, फेरो आइलैंड, ग्रीनलैंड और एयरलैंड, तो ये सब नॉर्डिक कंट्रीज में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिशन सागर। मिशन सागर क्या है? मिशन सागर है इंडिया ने स्टार्ट किया था। जो इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज हैं, लिटोरल स्टेट्स हैं इंडियन ओशन रीजन के, वहां पर कोविड-19 से रिलेटेड एड प्रोवाइड करने के लिए किया था। तो ये मिशन सागर है, इंडियन ओशन रीजन में कोविड-19 से रिलेटेड असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इंडिया ने किया था। तो अभी आईएनएस घड़ियाल है जो कि मिशन सागर 9 का पार्ट था, तो उसे भेजा गया था श्रीलंका में। क्यों? क्रिटिकल मेडिकल एड प्रोवाइड करने के लिए श्रीलंका में भेजा गया था आईएनएस घड़ियाल को, जो कि मिशन सागर 9 का पार्ट है। तो ये आईएनएस घड़ियाल के ही फोटोज हैं ये।
तो इस तरह से इसका है। नेक्स्ट देखते हैं, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कोलिशन है, उसके डेवलपमेंट के लिए। तो अभी जो लेटेस्ट कंट्री जो इसका पार्ट बनी है, लेटेस्ट कंट्री जो कि 30th नंबर की कंट्री है जिसने इसे ज्वाइन किया है, वो है मदागास्कर। मदागास्कर ये यहाँ पर है, ये मदागास्कर है। तो ये एक अफ्रीकन आइलैंड कंट्री है ये। तो यहाँ इसने लेटेस्ट ये है जिसने सीडीआरआई को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव है, जो कि कॉप 21 में लिया गया था, यूएनएफसीसीसी के कॉप 21 में इसे लिया गया था, 2015 में इसे स्टार्ट किया गया था। तो अभी जो 107th मेंबर इसका बना है वो है हंगरी। हंगरी इसका 107th मेंबर बन गया है। और यूएसए इसका 101st मेंबर था और इसराइल 100th मेंबर था। तो ये थोड़ा पूछ सकते हैं स्टेट वाले स्पेशली कि 101st या 100th स्टेट कौन सा था जिसने आईएसए को ज्वाइन किया था। तो इसराइल, फिर यूएसए, और उसके बाद एंटीगुआ एंड बारबुडा 102nd बने हैं। उसके बाद सीरिया, बहरीन, नेपाल, नॉर्वे और हंगरी लेटेस्ट है जो वो हंगरी है। नेक्स्ट देखते हैं बाल्ट ऑप्स। तो बाल्ट ऑप्स क्या है? बाल्टिक ऑपरेशंस हैं ये। तो ये एक नाटो की एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये यहाँ पर ये बाल्टिक सी है, यहाँ पर हुई है ये बाल्टिक सी और उसके सराउंडिंग रीजन में ये हुई है। तो ये बाल्टिक सी है। तो ये स्वीडन है इधर बाल्टिक सी के, यहाँ पर पोलैंड है, यहाँ पर जर्मनी है, इधर लिथुआनिया, लेटविया, एस्टोनिया है। तो ये सब ये बाल्टिक सी की सराउंडिंग कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर नेटो की बाल्टिक ऑपरेशंस एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नेटो साइबर डिफेंस यूनिट। नेटो की साइबर डिफेंस यूनिट को ज्वाइन करने वाली पहली एशियन कंट्री कौन सी है? तो साउथ कोरिया ऐसी पहली एशियन कंट्री है जिसने कि नाटो की साइबर डिफेंस यूनिट को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट देखते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से एक कंट्री ने विड्रॉ करा है। तो किसने विड्रॉ किया है? रशिया ने किया है विड्रॉ। रशिया ने अनाउंस किया है कि वो यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं इकोसॉक। इकोसॉक क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। तो इसकी बॉडीज हैं, उनमें से 4 बॉडीज में इंडिया इलेक्ट हुआ है। तो कौन कौन सी बॉडीज हैं? कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट, कमिटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं इकोसॉक की। इकोसॉक क्या है? यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। तो इसकी 4 बॉडीज हैं, इन चारों में इंडिया को इलेक्ट किया गया है। तो जो ये इंडियन एम्बेसडर हैं प्रीति सारन, इन्हें री इलेक्ट किया गया है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये जो फर्स्ट वाली है इसमें इन्हें री इलेक्ट किया गया है प्रीति सारन को। नेक्स्ट है अलायंस टू सुपरचार्ज इंडिया क्लाइमेट एक्शन। इंडिया का जो क्लाइमेट एक्शन है उसे सुपरचार्ज करने के लिए अलायंस है। तो ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इंडिया के क्लाइमेट एक्शन को सुपरचार्ज करने के लिए अलायंस ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। नाउ क्वाड समिट। तो क्वाड समिट हुई थी अभी थोड़े दिन पहले। तो किसने होस्ट करी थी? टोक्यो, जापान ने इसे होस्ट किया था। ये जापान है, यहाँ पर क्वाड है, क्वाड मेंबर्स हैं ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, ये 4 क्वाड मेंबर्स हैं। तो जापान, अभी जो क्वाड समिट हुई थी तो जापान ने ही होस्ट की थी वो क्वाड समिट। एक क्यू चैम्प इनिशिएटिव है, तो वो भी क्वाड का ही इनिशिएटिव है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है वो। क्यू चैम्प क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है और क्वाड का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है I2U2 अलायंस। तो I2U2 अलायंस जो है ये इसे वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। तो I2U2 है क्या? ये है इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई। ये इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई, ये I2U2 है। तो इसे वेस्टर्न क्वाड के नाम से भी या वेस्ट एशिया क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, I2U2 अलायंस को। नेक्स्ट है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसी का इनिशिएटिव है ये रैट्स।
तो ये 2022 में इंडिया ने होस्ट किया था रेड्स की समिट को। इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के? इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना एंड रशिया, ये सब इसके मेंबर्स हैं। 8 मेंबर्स हैं अभी तक इसमें। नेक्स्ट 9th मेंबर इसमें ईरान शायद ज्वाइन करेगा, अभी किया नहीं है, पर नेक्स्ट ईरान ज्वाइन कर सकता है, और बेलारूस 10th मेंबर होगा, बेलारूस। तो ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। नेक्स्ट देखते हैं वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। तो ये किसने लॉन्च किया है? ब्रिक्स कंट्रीज ने इसे लॉन्च किया है। वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ब्रिक्स कंट्रीज ने लॉन्च किया है। ब्रिक्स कंट्रीज क्या क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स कंट्रीज हैं। तो ये क्या है? वर्ल्ड की इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रुप है ये ब्रिक्स ग्रुप। तो इन्होंने लॉन्च किया है वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को। नेक्स्ट है इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग। तो इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग किसका पार्ट है ये? लीड आईटी का पार्ट है ये। लीड आईटी क्या है? लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। इंडस्ट्री ट्रांजिशन के लिए लीडरशिप, लीड आईटी। तो इसका पार्ट है इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग, इसी का पार्ट है। तो ये इंडिया और स्वीडन ने मिलकर इसे होस्ट किया है। और कहाँ होस्ट किया है? स्वीडन के स्टॉकहोम में इसे होस्ट किया गया था। नेक्स्ट है ट्रांसनिस्ट्रिया। ट्रांसनिस्ट्रिया क्या है? ये मोल्डोवा है। तो ये यूक्रेन है, यहाँ पर, यहाँ रशिया है। तो अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, और ये मोल्डोवा यूक्रेन के बॉर्डरिंग कंट्री है। तो इसका इधर वाला यूक्रेन से लगता हुआ पार्ट है ये ट्रांसनिस्ट्रिया। तो यहाँ ये ट्रांसनिस्ट्रिया किसका पार्ट है? मोल्डोवा का ब्रेक अवे रीजन है ये। तो कहाँ है ये? मोल्डोवा, यूरोप में है ये। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट टाइम, हाँ, इंडिया ने अपनी पहली बार एम्बेसी ओपन की है, परमानेंट एम्बेसी ओपन की है। कहाँ पर? लिथुआनिया में ओपन की है फर्स्ट टाइम इंडिया ने अपनी परमानेंट एम्बेसी। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर एवेन्यू। डॉक्टर अंबेडकर एवेन्यू कहाँ इनॉग्रेट किया गया? किंगस्टन, जमाइका में। तो ये कैरिबियन नेशन है, कैरिबियन आइलैंड नेशन है ये जमाइका। इसकी कैपिटल है किंगस्टन। तो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर एवेन्यू को इनॉग्रेट किया गया था जमाइका, यहाँ पर। नेक्स्ट है सेकेंड कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज ऑफिशियल करेंसी। बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी की तरह से अडॉप्ट करने वाली सेकेंड कंट्री कौन सी बन गई है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो ये जो कंट्री है ये है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो यहाँ पर बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी की तरह से अडॉप्ट किया गया है। फर्स्ट कंट्री कौन सी थी जिसने अडॉप्ट किया था? एल सेल्वेडोर फर्स्ट कंट्री थी। ये एल सेल्वेडोर है यहाँ पर, ये वाली कंट्री। तो ये फर्स्ट कंट्री थी जिसने बिटकॉइन को अडॉप्ट किया था एज एन ऑफिशियल करेंसी। और अब सेकंड बन गई है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। नेक्स्ट है रीम नवल बेस। ये कहाँ है? कंबोडिया में है। ये है कंबोडिया, यहाँ पर रीम नेवल बेस है ये। तो यहाँ पर क्या है? चाइना अपनी नेवल फैसिलिटी बिल्ड कर रही है सीक्रेटली। तो ये कंबोडिया है, यहाँ पर इसके ये है रीम नेवल बेस। इसके इधर ये वियतनाम है, इधर थाईलैंड है, और यहाँ पर कंबोडिया है। नेक्स्ट है इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप। तो कहाँ बनाया गया है? चाइना ने इसे बनाया है। तो ये पहली बार इसने अपनी ट्रेवल किया है इसने। तो यांगजे रिवर में इसने किया था सबसे पहले। इसका नाम क्या है? यांगजे रिवर 3 गॉर्जेस 1, ये इसका नाम है। चाइना ने इसे बिल्ड किया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है ये। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन। ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन क्या है? इंडिया और मालदीव्स के बीच रिन्यूएबल पावर को ट्रांसफर करने के लिए है ये ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन। इंडिया और मालदीव्स के बीच में रिन्यूएबल पावर को ट्रांसफर करने के लिए। तो ये इंडिया है और ये मालदीव्स है यहाँ पर। तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में रिन्यूएबल पावर को ट्रांसफर करने के लिए बनाया गया है ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट है नेविगेशन चार्ट। तो नेविगेशन चार्ट भी इंडिया और मालदीव्स ने मिलकर डेवलप किया है। तो क्यों किया है इस नेविगेशन चार्ट को डेवलप? ताकि नेविगेट करने में इजी रहे, तो इसलिए इसे डेवलप किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं
ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव, क्या है ये? AIWASI। तो ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव है ये। तो ये क्या एम है इसका? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में वाटर सिक्योरिटी और लिवेबिलिटी को इम्प्रूव करने का इसका एम है। किसका इनिशिएटिव है ये? वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है यंग डिफेंस ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम। यंग डिफेंस ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम ये किसका इनिशिएटिव है? ये भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ही इनिशिएटिव है। दोनों ने मिलकर इसे स्टेब्लिश किया है, यंग डिफेंस ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम को। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत, उनकी मेमोरी में इसे स्टेब्लिश किया गया है और उनके ही नाम पे इसका नाम भी रखा गया है। तो किसने स्टेब्लिश किया है ये? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने स्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, IPEF। क्या है ये? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। तो ये यूएसए का इनिशिएटिव है, यूएसए की इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है। तो जो कि यूएस और इंडो पैसिफिक रीजन की कंट्रीज के कनेक्शन को रिवाइज करने के लिए बनाई गई है इस स्ट्रेटेजी को। नेक्स्ट है P8I एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन। तो इसे कॉन्डर्स भी बोला जाता है, P8I एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन। इसका मीनिंग होता है लार्जेस्ट फ्लाइंग लैंड बर्ड विथ मैसिव विंग स्पैन। तो ये यूएसए से इसे लिया गया है और नेवल पेट्रोलिंग के लिए इसे लिया गया है यूएसए से। तो कहाँ से मंगवाया गया है इसे? यूएसए से मंगवाया गया था P8I एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन को, जिसे कॉन्डर्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड की जिसने वाइल्ड एनिमल्स को लीगल स्टेटस दिया है। कौन सी कंट्री है? इक्वेडोर। ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, यहाँ पर ये इक्वेडोर, इसने वाइल्ड एनिमल्स को लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है वर्चुअल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इथेनॉल। तो ये इंडिया और ब्राजील ने सेटअप किया है। यहाँ पर है ये ब्राजील, साउथ अमेरिका में ही। तो इंडिया और ब्राजील ने सेटअप किया है वर्चुअल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इथेनॉल। किसने किया है? ब्राजील और इंडिया ने मिलकर सेटअप किया है। किसके लिए है ये? फॉर प्रमोशन ऑफ इथेनॉल एंड इट्स ब्लेंड इन ऑटोमोटिव सेक्टर। हम इंडिया में भी देख रहे हैं जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की जा रही है, तो उसके प्रमोशन के लिए वर्चुअल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इथेनॉल किसने किया है? इंडिया और ब्राजील ने सेटअप किया है। नेक्स्ट है फॉकलैंड आइलैंड डिस्प्यूट। तो यहाँ पर है ये फॉकलैंड आइलैंड, ये अर्जेंटीना है, इसके यहाँ पर है ये। तो ये यूके और अर्जेंटीना के बीच का डिस्प्यूट है, यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना के बीच के डिस्प्यूटेड आइलैंड है ये फॉकलैंड आइलैंड। नेक्स्ट है कुरिल आइलैंड। तो कुरिल आइलैंड ये कामचटका पेनिनसुला है जो कि रशिया का है। इधर ये होक्काइडो है जो कि जापान का है। तो जापान और रशिया के बीच में ये कुरिल आइलैंड है। तो ये डिस्प्यूटेड है, जापान और रशिया के बीच की डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ये। यहाँ पर ये सी ऑफ ओखोत्स्क है, यहाँ पर पैसिफिक ओशन है और ये जापान और रशिया के बीच का डिस्प्यूटेड आइलैंड है ये। नेक्स्ट ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, तो देखते हैं। संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश के बीच की। संप्रीति किसकी है? इंडिया और बांग्लादेश की मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज बोंगो सागर। तो सागर का मतलब होता है सी, तो ये नेवल एक्सरसाइज है ये। और बोंगो से बांग्लादेश, तो ये किसकी हो गई? इंडिया और बांग्लादेश की नेवल एक्सरसाइज हो गई, एक्सरसाइज बोंगो सागर। नेक्स्ट है एक्सरसाइज खंजर। खंजर किसकी है? इंडिया और किर्गिस्तान की है एक्सरसाइज खंजर। तो ये स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है वहां बकलो में, वहां पर हुई थी ये एक्सरसाइज। एक्सरसाइज खंजर किसकी है? खंजर से किर्गिस्तान और इंडिया के बीच की है ये एक्सरसाइज खंजर। नेक्स्ट है वरुणा। वरुणा ना से याद रखिए नेवल एक्सरसाइज है ये। किस की? फ्रांस और इंडिया के बीच की नेवल एक्सरसाइज, ये अरेबियन सी में हुई थी। वरुणा फ्रांस और इंडिया की नेवल एक्सरसाइज है जो कि अरेबियन सी में हुई थी। नेक्स्ट है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये भी अरेबियन सी में ही हुई थी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। ये क्या है? मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है ये। पीस कीपिंग के लिए है ये वाली एक्सरसाइज, तो ये मंगोलिया में हुई थी एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। नेक्स्ट है लॉक्ड शील्ड्स। लॉक्ड शील्ड्स क्या है? ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट
साइबर एक्सरसाइज है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज है ये लॉक्ड शील्ड्स। ये कहाँ हुई थी? ये एस्टोनिया में हुई थी। नेक्स्ट है, ये कुछ एमओयूज हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, जो इंडिया ने अलग अलग कंट्रीज के साथ साइन किए हैं, तो इन्हें देख लेते हैं। MOU ऑन वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए वर्चुअल नेटवर्क सेंटर का MOU इंडिया ने फिनलैंड के साथ साइन किया है। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग किसी इंडिया और फिनलैंड ने साइन किया है। नेक्स्ट है MOU फॉर कोऑपरेशन इन डिसेबिलिटी सेक्टर। डिसेबिलिटी सेक्टर के कोऑपरेशन के लिए किस किस के बीच में साइन हुआ है MOU? इंडिया और चिली के बीच में साइन हुआ है। नेक्स्ट है MOU ऑन म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन डिफेंस पार्टनरशिप। तो लॉजिस्टिक सपोर्ट और डिफेंस पार्टनरशिप के लिए MOU किसके साथ साइन किया है? इंडिया ने वियतनाम के साथ साइन किया है इसे। नेक्स्ट है MOU टू टर्न सिविल एयरक्राफ्ट इनटू मिड एयर रिफ्यूज। जो सिविल एयरक्राफ्ट होते हैं उसको मिड एयर रिफ्यूज में टर्न करने के लिए MOU किस किस ने साइन किया है? इंडिया की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, जो इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसके साथ इसे साइन किया गया है। नेक्स्ट है MOU फॉर कोऑपरेशन इन फर्टिलाइजर सेक्टर। फर्टिलाइजर के सेक्टर में कोऑपरेशन के लिए MOU किसके साथ साइन किया गया है? इंडिया और जॉर्डन ने साइन किया है ये MOU। फर्टिलाइजर का जॉर्डन के साथ साइन किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर IJEX। ये क्या, कहाँ इनोग्रेट किया गया है? इसे दुबई में इनोग्रेट किया गया है। ये अब कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड आ गए हैं, तो इन्हें देखते हैं। इंडियन ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर IJEX, इसे कहाँ इनोग्रेट किया गया है? दुबई में इसे इनोग्रेट किया गया है। नेक्स्ट है सेपा। इंडिया ने सेपा साइन किया है। ये क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है ये। UAE के साथ इसे साइन किया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट इंडिया ने UAE के साथ में साइन किया है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट। इंडिया ने साइन किया है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट, किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ इसे साइन किया है। तो सेपा UAE के साथ साइन किया था और इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट ये ऑस्ट्रेलिया के साथ इसे साइन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड। तो ये क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का इनिशिएटिव है, जिसमें क्या करेंगे? प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो स्टेट की तरफ से उन्हें सपोर्ट किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को स्टेट की तरफ से सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो इंडो पैसिफिक रीजन में इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का इनिशिएटिव है ये। नेक्स्ट है रैम्प प्रोग्राम। रैम्प क्या है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंसेस इन इंडिया। ये वर्ल्ड बैंक इसे असिस्ट कर रहा है। तो रैम्प की एक तरह से किसे रैंप अप करना है? MSME सेक्टर को रैंप अप करने के लिए प्रोग्राम है रैम्प प्रोग्राम। तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से इसे असिस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट है फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म। फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसे लॉन्च किया है। इंडिया की जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें एम्पावर करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट का है, इंडियन स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इसे किया गया है। अब FDI। इंडिया में अभी तक की हाईएस्ट FDI इनफ्लो रिकॉर्ड की गई है। अभी तक की हाईएस्ट FDI इनफ्लो इंडिया में रिकॉर्ड की गई है। तो कहाँ कहाँ से सबसे ज्यादा FDI आई है इंडिया में? तो सबसे ज्यादा सिंगापुर से आई है 27% FDI। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे US है जहां से 18% आया है। थर्ड नंबर पे मॉरिशियस है जहां से 16% FDI आई है। और जो सबसे ज्यादा FDI जिस स्टेट में आई है, तो FDI इनफ्लो रेसिपिएंट स्टेट जो इंडिया का है वो है कर्नाटका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा FDI रेसिपिएंट स्टेट कौन सा है इंडिया का? कर्नाटका। नेक्स्ट है टॉप रेसिपिएंट सेक्टर कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा FDI आया है? वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। 25% FDI कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर में आया है। और सबसे ज्यादा स्टेट कौन से स्टेट में आई है? कर्नाटका में। और सिंगापुर से सबसे ज्यादा आई है, फिर USA और फिर मॉरिशियस से आई है। नेक्स्ट है इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कौन सी कंट्री के साथ होती है इंडिया की? तो USA के साथ सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है इंडिया में।
और जो टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए वो कौन कौन सी हैं? सबसे ज्यादा यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं, देन यूएई में, देन चाइना में, और फोर्थ नंबर पे बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करते हैं। यूएस, यूएई, चाइना एंड देन बांग्लादेश। और जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए जहाँ सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहाँ किया जाता है? यूएसए में ही टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। ये कई बार पूछ लेते हैं कि इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट क्या है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है जो कि आईएमएफ पब्लिश करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए जीडीपी फोरकास्ट है इंडिया का 8.2%। 8.2% जीडीपी फोरकास्ट है इंडिया का अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो कि आईएमएफ पब्लिश करता है। नेक्स्ट है शकुंतला सैटेलाइट है ये। तो ये एक कमर्शियल सैटेलाइट है जो कि पिक्सेल पिक्सेल क्या है? इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप है। जैसे स्पेस एक्स है यूएस की यूएसए की स्पेस टेक स्टार्टअप है ये। तो वैसे ही इंडिया की पिक्सेल है। तो इनकी फर्स्ट हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है, फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट है शकुंतला पिक्सेल की। तो इसे लॉन्च किया गया है अभी। और किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट है, उसके थ्रू इसे लॉन्च किया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, सारे करंट अफेयर्स रिलेवेंट भी लगे होंगे। और प्लीज अगर कुछ भी फीडबैक है या कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट्स में पूछिए। और पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर अवेलेबल है पीडीएफ भी। तो आई होप ये सेशन आपको यूजफुल लगा होगा। और प्लीज अगर लगा है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। ओके, थैंक यू।